अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज मुझे बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है। मैं आज जैस की फ्रेंचाइज़ गई थी और बहुत बहुत गंदे इन लोगों ने रूल्स कर दिए हैं, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया है। लेकिन ये कंपनी वाले इस तरह हैं कि इन्हें ये परवाह नहीं है कि ये किसी का अगर नंबर बन जा रहा है तो कोई इशू हो सकता है, नंबर क्यों बंद है। लोगों ने अपने बैंक में दिए हुए हैं, उन पे जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो वो आगे से आगे सेल कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह ट्रेजिडी हुई है। तो हुआ इस तरह है कि मेरी जैज़ की सिम थी, ये मैंने अपने बैंक अकाउंट में भी दी हुई थी। इस पर मेरी जीमेल और फेसबुक की आईडीज़ वगैरह बनी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जब फ़ोन ख़राब हुआ तो मैं जैज़ की सिम जो है यूज़ नहीं कर पाई। तो हमारे गांव में जो है ना सिग्नल चलते हैं टेलीनॉर के। मैं टेलीनॉर की सिम यूज़ कर रही थी। मैंने कभी मुझे सच जैज़ के कॉन्टैक्ट्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मुझे बात नहीं करनी है तो मैं इसको ओपन कर लूँगी, सच कोई इसका मसला नहीं है। आज जब मैंने ये सिम ओपन की तो उन्होंने कहा कि आपका मतलूबा नंबर बंद है। तो ना मेरा कोई अकाउंट खुल रहा था जीमेल का, ना फेसबुक का। मैं फ्रेंचाइज़ गई और मैंने कहा मुझे नंबर ओपन करवाना है। तो उन्होंने पहले तो मुझे वेट करवाया, मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं बाहर धूप में खड़ी हुई थी और उसके बाद एक अंकल आए तो कहते हैं आप बाहर क्यों खड़ी हैं, आप अंदर आ जाएं। अंदर जाकर बैठे हैं, काउंटर पे रश था। मुझे स्टाफ बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगा, खोकर चौक ब्रांच का। तो मैंने उनसे कहा कि ये नंबर मुझे अपना ओपन करवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थंब इम्प्रेशन लगाएं और मुझे आईडी कार्ड नंबर दे दें। मैंने आईडी कार्ड उन्हें दिया, मैंने अपनी ये सिम की जैकेट दी। तो मुझे कहा वेट करें। मैंने 15 मिनट्स वेट किया तो कहते हैं जी मैम सर्वर नहीं चल रहा, प्लीज़ वेट करें। मैं चुप हो गई। उसके बाद दूसरे काउंटर पर मेरी सिस्टर गई हैं और उन्होंने कहा कि ये मेरी मदर की सिम है, इसको मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें क्योंकि मेरी मदर जो है वो आ नहीं सकती। तो कहते हैं नहीं जी, नहीं हो सकती है। एल्डर सिटीज़न के लिए इनके पास कोई रूल नहीं है। मैंने यूफ़ोन की सिम थी मेरे फ़ादर के नाम पे, वो मैंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है कल जाके। तो उन्होंने इजीली ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ पे इनको मैंने जब बताया तो कहते हैं हाँ जी अब जी हेड ऑफ़िस चले जाएँ। हेड ऑफ़िस का क्या है जी, हेड ऑफ़िस इनका खुलेगा मुहर्रम के बाद, मतलब फुल मंथ हेड ऑफ़िस बंद है। अब किसी को ज़रूरत है तो वो बैठा हुआ है, बैठा रहे। इनको कस्टमर सर्विस का कुछ कोई है ही नहीं कि लोग कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो कहते नहीं जी हम फ्रेंचाइज से नहीं कर सकते। बहुत रूडली इन्होंने बात की, मुझे बहुत बहुत फ़ील हुआ। फिर मेरी उन्होंने दूसरे काउंटर पे फॉरवर्ड कर दी कि जी ये यहाँ से नहीं हो रहा, सिस्टम डाउन हुआ हुआ है। आप फ्रेंचाइज़ पे बैठे हुए आपका सिस्टम डाउन हुआ हुआ है, कैसी सर्विस है ये। वहाँ पे दूसरे काउंटर पे जब उसने चेक किया एक काउंटर का सिस्टम डाउन है तो दूसरे काउंटर का सिस्टम चल रहा है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। उसने कहा जी ये सिम आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये हमने किसी और को सेल कर दिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग खुद देखें, इंसाफ करें। ये इनका मुझे तो समझ नहीं आया। हर कोई तो फालतू सिम्स नहीं लेता, किसी के पास नहीं इतना टाइम है कि जी अगर आप 6 मंथ नहीं यूज़ कर सके हो, आप आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री गए हुए तो पीछे से आपके नंबर बंद कर देंगे। फिर आपके साथ जो भी हो वो कंपनी को तो कोई हेडेक नहीं है। आपको जितनी मर्ज़ी ख्वारी हो, जितनी मर्ज़ी ख्वारी हो, बैंक के चक्कर लगें, आप जो हो बार बार अप्लाई करो, दूसरा नंबर लो, अपने मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में आपने नंबर दिया हुआ है उधर दो, जितने कॉन्टैक्ट्स में है उधर दो, और फिर से नई सिम लो और फिर से नई ख्वारी करो। तो वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरी तौबा है कि जो है अब मैं दोबारा जैज़ की सर्विस में यूज़ करूँ। तो खैर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, क्या कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रूल्स सख्त हो रहे हैं बट बहुत गंदे रूल्स हो रहे हैं। देखते हैं, दुआ कीजिए मुझे किसी तरह मेरा अकाउंट वापस मिल जाए, क्योंकि मेरा अकाउंट होगा तो ही जो है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जो आज मैंने अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली क्योंकि मैं घर से बाहर गई हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से निकले हैं और वहाँ से हम लोग चले गए हाइपर स्टार, और हाइपर स्टार से परचेज़ की थोड़ी सी बेकरी। तो ये फ्रेश रस थे, ये मैंने परचेज़ किए हैं
और महंगाई जो है हाइपर स्टार पर भी पहुंच गई है। 100 रुपीज़ के रस मैं लास्ट मंथ तक परचेज़ कर रही थी और अब इन्होंने 100 रुपीज़ 19 के कर दिए हैं। खैर, महंगाई तो कम होगी नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी। सेकेंडली मैंने परचेज़ की है ब्राउन ब्रेड। सो ब्राउन ब्रेड इन्होंने कर दी 100 रुपीज़ 9 की। सो ब्राउन ब्रेड वहाँ से मैंने परचेज़ कर ली। देन जो है वहाँ से परचेज़ किए हैं मैंने नमक पारे, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं नमक पारे। सो ये नमक पारे वहाँ से परचेज़ किए हैं। ये लेने के बाद हाइपर स्टार से बाहर आए तो स्ट्रीट हॉकर पे वो ताज़े ताज़े समोसे फ्राई कर रहा था। तो ये चिकन समोसा वहाँ से परचेज़ किया, बट खा नहीं सके, तो अभी इसको हम खाएंगे। और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ लिए, स्पाइसी थे और ये रह गए। सो क्रिस्पी थे, भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अंदर ऐसा सच बैठ कर खाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ। सारी स्वीटेंड चीज़ें थी वहाँ पे। इसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे टाउनशिप बाज़ार, और वहाँ पर जो है मुझे परचेज़ करनी थी तस्बीहां। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो पुरानी तस्बीह थी वो टूट गई थी, मुझे जिसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, टूटनी नहीं चाहिए थी। सो ये मैंने 100 बीट्स वाली एक ली है, और एक ली है मैंने 500 बीट्स वाली। सो अल्लाह ताला का जितना ज़िक्र करें कम है। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी मैं कि मैं कौन कौन सी तस्बीहात रात को सोने से पहले करती हूँ। बेसिकली मैं आयत करीमा बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, चारों कुल। तो आप लोग भी पढ़ा करें। ये 2 तस्बीहां मैंने परचेज़ की कि हम लोग बहुत सारे दूसरे काम करते हैं और हम अल्लाह का ज़िक्र करना भूल जाते हैं। तो वैसे तो कहते हैं कि उंगली की पोरों पर आपको पढ़नी चाहिए, बट मुझे कारी साहब ने एक तादाद बताई है, तो उस तादाद के मुताबिक जो है मुझे तस्बीह की अशहद ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये पढ़ना है तकरीबन जो है 50,000 मरतबा पढ़ना है। तो उसकी काउंटिंग मैं फिर अपनी पोरों पर नहीं कर सकती हूँ। कहा जाता है कि ये आपकी जो उंगलियों की पोरें हैं ये क़यामत के रोज़ जवाबदेह होंगी कि मुझसे ये क्या क्या काम लिया जाता था, क्या मुझ पर ये लोग तस्बीह पढ़ते थे, मुझे किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जिस्म का हर हिस्सा बोलेगा, पर यह है कि अभी इस वक्त मेरी ये मजबूरी है कि मुझे जिस तादाद पर पढ़ना है उसके लिए मुझे तस्बीहदानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये मैंने परचेज़ की। देन वहाँ से हम लोग आगे आ गए। भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, और वहाँ से मम्मा की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया है, गर्मी है, तो आप बाज़ार से कुछ ले आओ। सो ये नसीब वालों की मैं स्पाइसी बिरयानी लेकर आई हूँ 2 पैक्स मम्मा की फरमाइश पर। और आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा, कुछ और तो खाया नहीं जा सकता है, तो टेक अवे ही होता है। सो ये परचेज़ की। और देन भी मेरी सिस्टर का थोड़ा सा मूड बना था, तो उसने कहा कि हम जो है ना कुछ और ट्राई कर लेते हैं, अपने लिए कुछ और ले जाते हैं, बिरयानी नहीं खानी है। सो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो उसने कहा कि सब्जी का दिल कर रहा है। पहले तो कहा कि ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। देन फिर हम वहाँ से आ गए थे नमक रेस्टोरेंट पे। मैं कहीं और से नहीं सब्जी परचेज़ करती हूँ, मैं नमक वालों की ही परचेज़ करती हूँ, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो अभी आपसे जब भी व्लॉग पर मैं बात ख़त्म कर लूँगी तो हम लोग जो है खाना खाएंगे। और ये इसके अंदर फुल पैक है, और ये सब्जी के साथ उन्होंने हमें दिया है
काबली पुलाव, ठीक है, काबली पुलाव दिया है और इसके अंदर फॉइल में सब्जी पैक है। मैं इसको आपको कैसे दिखाऊं, पॉज करना। तो ये है इनकी नमकीन सब्जी। तो इस वक्त तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ, गरम गरम बहुत ज़्यादा है, ये इसके इनके साथ ही होती। तो बहुत मज़े की होती, टेस्टी होती, इतने स्पाइसेस नहीं होते हैं। तो लेमन स्क्वीज़ किया होता है, थोड़ा सा मसाला होता है इसमें जस्ट। तो ये आज का हमारा लंच हो जाएगा, चिकन सब्जी और अगवानी पुलाव का विद स्पाइसी बिरयानी। तो आज की ये छोटी सी एक व्लॉग थी, अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग हो गई। तो आप लोगों से मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में। आपने भी कोई ऐसा एडवेंचर किया हो या कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।